नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला से है, जिसमें रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं 34 साल का हो चला हूं। जब मैं पिता के साथ आज अपने रिश्ते का विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि उनका मुझे और मेरी बहन रिद्धिमा को दिया गया अपना सबसे मूल्यवान उपहार ये है कि हम अपनी माँ को बिना शर्त, बिना चू चपड़ किए प्यार कर सके। उन्होंने हमारे समक्ष एक मिसाल रखी जिससे हमें एहसास हो सका कि हमारी माँ ही हम सबके जीवन की, हमारे घर परिवार की धुरी रही हैं। उनके रहते जीवन की किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की आग हमें छू नहीं सकी, क्योंकि उनका संबल हमारी स्थायी पूंजी था, वो हमारी सुरक्षा कवच हैं। उनका दिया दूसरा उपहार है उनका मेरी माँ का एक अनुपम पति होना। सामान्य दंपतियों के समान उन दोनों में भी परस्पर तकरार और झगड़े होते, वे रूठते और खींचते भी, पर वे मेरी माँ से सचमुच प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरी माँ को असीम आदर और प्यार दिया, उनका निरंतर ध्यान रखना, उनकी परवाह की। हम भाई बहन के लिए ये अत्यधिक महत्व रखता है। हम देखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ किस तरह से अटूट स्नेह से जुड़े हुए हैं। उनकी आपसी समझ, परस्पर बातचीत करने के तरीकों और व्यवहार ने हमें बचपन से ही प्यार, मानवीय व्यवहार और उसके महत्व का पाठ सिखा दिया। उनके परस्पर प्यार और आदर की भावना से मैं इतना अभिभूत हूं कि उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए तो मुश्किल है। तीसरी बात जो मैंने अपने पिता ऋषि कपूर से सीखी वो ये कि अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण। 2006-07 में जब मैंने अभिनय की इस दुनिया में कदम रखा तब मैं अपने माता पिता के साथ ही रहता था। मैं रोज सुबह उन्हें शूटिंग के लिए तैयार होते देखता। मैं पाता कि फिल्म उद्योग में बरसों बरस काम करने के बाद भी उनके उत्साह, अपने अभिनय कुशलता को बेहतर करने की इच्छा, अपनी भूमिका के लिए विशेष पोशाक चुनने और उसकी छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देने की आदत में जरा भी कमी नहीं आई थी। और वही उनका स्वभाव था। हर काम में पूर्णता उनका लक्ष्य था। वे उसी भावना से संचालित होते और उनके इसी जज्बे की मैं दिल से सराहना करता हूँ। आज पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूँ कि शायद अपने प्रारंभिक 20 सालों में उन्होंने कमोबेश एक समान चरित्र भले ही जिए हों, लेकिन अपने दूसरे दौर में अपनी क्षमताओं को उन्होंने पुनर्विकसित करने के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम भी किया। अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में विविधता लाने के लिए उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए। मैंने ये पाया कि उन्होंने अपने काम में आनंद लेना भी शुरू किया और अपनी भूमिकाओं के प्रति बच्चों जैसा उत्साह और एक स्वच्छंद रवैया अपना लिया। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी भूमिका के प्रति न्याय करने के लिए किया। उनकी लंबी पारी और उनके इस फिल्मी दुनिया में सम्मानपूर्वक टिके रहने का शायद यही राज भी है। जहां तक अपने पिता से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते का प्रश्न है, मेरे लिए बहुत पूर्ण आदर का रिश्ता है। मैं अपनी माँ के अधिक करीब हूं और मुझे लगता है कि मेरे पिता ने अपने पिता को पिता रूप में आदर्श माना और हमारा रिश्ता उनके अपने पिता के साथ के रिश्ते से प्रभावित रहा। ये सच है कि उनके साथ मैं एक विशेष लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं कर पाया, पर मुझे इस रिश्ते में कोई कमी या खालीपन कभी नहीं लगा। हाँ, ये जरूर लगा कि काश हमारे बीच और अधिक मित्रता, घनिष्ठता होती या मैं उनके साथ कुछ और अधिक समय बिता पाता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मैं भी कभी यूं ही फोन उठाता और उनसे पूछता कि वो कैसे हैं, पर हमारे बीच ऐसा नहीं है। हमारे बीच फोन पर बातचीत नहीं होती। हाँ, वो मुझे मैसेज अवश्य देते हैं और मेरे काम के आर्थिक पक्ष को भी संभालते हैं, और इस तरह से अब तक हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जब भी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं रिश्ते के इस समीकरण को बदलना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा अपने बच्चों से रिश्ता इतना औपचारिक हो जितना कि मेरा मेरे पिता से रहा। मैं उनसे अधिक मित्रतापूर्ण और अधिक घनिष्ठ होना चाहता हूँ। मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पिता से गहरा प्यार करता हूँ, उनका अत्यधिक आदर करता हूँ और वे मेरी प्रेरणा हैं। मैं कभी उनको अपने कारण लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि उनके दिल में मेरे हित की भावना ही सर्वोपरि है। मुझ में और मेरे काम में
उनके किए गए विश्वास पर मुझे गर्व है। उनकी यही अपेक्षा मुझे और अधिक प्रयास और मेहनत के लिए हमेशा प्रेरित करती है। मुझ में उनकी आस्था और उनका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि मेरे पिता बिंदास और बेबाक हैं, पर वास्तव में वो अपने तक सीमित रहने वाले एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। अपने अंतरतम को दूसरों के सामने खोलने में उन्हें संकोच होता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक अभिनेता हैं और इस नाते वो बहुत सी भावनाएं अपने दिल में सुरक्षित रखते हैं। अनेक अभिनेता ऐसा करते हैं, वे भावनाओं का एक कोश बनाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं ताकि वो पर्दे पर उन भावनाओं को प्रस्तुत कर सकें। मेरे पिता भी ऐसा ही करते हैं। ट्विटर पर उनके द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हालांकि यही वो पहला प्रश्न है जो सामान्यतः मुझसे अपने पिता के बारे में पूछा जाता है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि जब तक वो अपने कथन में ईमानदार हैं और ये क्रिया उन्हें आनंदित कर रही है तो ये उनका निजी विशेषाधिकार है। सोशल मीडिया पर वो बहुत ही निजी माध्यम है और हाँ, ये सच है कि अपनी बेबाक टिप्पणियों की वजह से वो कई बार विवादों में घिरते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनका कोई विशेष स्वार्थ या मकसद नहीं है। मेरे पिता एक तीर की तरह सीधे हैं। ये सभी हमारी व्यक्तिगत बातें हैं। उनके कलाकार स्वरूप के बारे में भी मेरी अपनी राय है। मैं स्वयं भी एक अभिनेता हूं और फिल्मों और अभिनय में मेरी गहरी रुचि है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं किसी भी कलाकार की कला को उनके समकक्ष नहीं पाता। मेरे पिता में एक विरल सहजता है और वे स्वतः स्फूर्त हैं और वे ही ऐसे प्रारंभ से रहे, कोई आज से नहीं। वो भी तब से जब पहले की पीढ़ी के अन्य अधिकांश कलाकारों की अपनी अपनी एक विशिष्ट अभिनय शैली थी, परंतु मेरे पिता के अभिनय में हमेशा एक स्वाभाविकता और स्वतः स्फूर्ति रही है। गीतों पर उनकी अदाकारी और अपनी नायिकाओं के साथ प्रेम गीतों में उनका जुदा अंदाज प्रशंसनीय है, जबकि शारीरिक स्थूलता उनके लिए एक बाधा थी। थोड़े मोटे थे। जब अन्य अभिनेता मोटापे के प्रति सजग हुए तब भी वे सदा वैसे ही रहे, पर उन्होंने इस वजन को अपने अभिनय कला में कभी आड़े नहीं आने दिया। सुंदर दिखना और कमनीय छरहरा और सुदर्शन चेहरा एक अभिनेता के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि आखिरकार एक अभिनेता को दर्शक वर्ग को मोहित करना होता है और मेरे पिता ऐसे न होते हुए भी दर्शकों को लुभाने में कामयाब रहे। इसमें उन्होंने कई सीमा रेखाएं तोड़ी। चांदनी, दीवाना, बोल राधा बोल हो या फिर 1980 और 1990 के दशक की उनकी कोई भी फिल्म देखें तो आप पाएंगे कि वो कितने प्यारे लगते थे और आप जानेंगे कि भारी बदन होते हुए भी उनका आकर्षण और उनका जादू सभी के सिर चढ़कर बोलता था। अब दूसरे दौर की फिल्में अग्निपथ, दो दूनी चार, कपूर एंड सन्स और कई अन्य फिल्मों के लिए उन्हें पहले दौर की अपेक्षा कई गुना अधिक सम्मान और पुरस्कार मिला। कोई भी परिस्थिति एक कुशल अभिनेता को पीछे नहीं ढकेल सकती। उसका जगमगाता अवश्यभावी है और मनोरंजन जगत में 44 साल तक सम्मान पाकर यूं बने रहना, ये इसका प्रमाण है कि उस कलाकार में कुछ तो खास होगा। अब और अधिक क्या कहूं, अंत में अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। ऋषि कपूर पर रणबीर कपूर की इन बातों का आपने क्या लब्बो-लुआब निकाला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।